हाँ, तो अपन राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद में अपन राजस्थान के जनजातीय आंदोलन पढ़ चुके, और अब शुरू कर रहे हैं अपन राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने उन दोनों किसान आंदोलन को और जनजातीय आंदोलन को मेरे साथ समझ लिया होगा, और नोट्स भी प्रॉपर बना लिए होंगे। और अब टॉपिक वाइज, जैसे कि त्योहार और मेलों का टेस्ट हुआ था, वैसे ही टॉपिक वाइज आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, आपको पता ही है। आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं अपन, वो है प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 पार्ट बनेंगे इसके भी, फुल PhD करेंगे इसलिए। लेकिन आज का जो सेशन है ये पूरा वेरी फनी और पूरा ट्रिकी है। ये क्या है, पूरा का पूरा फुल ऑन ट्रिकी है, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में यहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही आता है, छोटे से लेके मोटे एग्जाम तक, सब में। कितना भी बड़ा एग्जाम हो जाओ, यहाँ से क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा। ठीक है, और सबसे मुश्किल पार्ट हो रहा है आज का। हालांकि अपन एक एक प्रजामंडल का पोस्टमार्टम करेंगे, वो सेशन भी रखेंगे नेक्स्ट, लेकिन आज अपन रखेंगे कि प्रजामंडल की स्थापना हुई तो कब हुई, कौन से प्रजामंडल की कौन से ईयर में हुई। उतनी वेरी फनी ट्रिक है, राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, सीधी सी बात है, और बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपन एक बार करना चाहेंगे, फिर अपन चलेंगे बहुत ही प्यारी सी अपनी ट्रिक के पास में। ठीक है, बात यह है कि अपन प्रजामंडल आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये प्रजामंडल आंदोलन शुरू करें तो क्यों करें भाई? किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, रेवेन्यू ज़्यादा था, टैक्स, इसलिए किसान आंदोलन चले। जनजातियों भी अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। ये प्रजामंडल आंदोलन, ये पूरा राजस्थान इकट्ठा हो रखा है भारत लेवल पर, जहाँ जहाँ राजाओं का राज है। अब उनको हम ये कह रहे हैं कि राजाओं राज छोड़ो, ये बात कह रहे हैं अपन। क्या कह रहे हैं भाई? अपन ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजों देश छोड़ो, वो बात अलग हो गई। अंग्रेजों को तो भगा देंगे, वो अलग चीज़ है। अब हमारे राजाओं को भगा नहीं रहे, राजाओं को रख तो यहीं पर रहे हैं, लेकिन राजाओं को ये कह रहे हैं कि अब आप राज छोड़ो, राजाओं राज छोड़ो, क्योंकि अब हमें एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी है। समझ में आ गई? क्योंकि राजा की जो सरकार होती है वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, बिल्कुल भी हो भी नहीं सकती, क्योंकि राजा में चलता है वंशवाद, मतलब हेरार्की सिस्टम है। मतलब इसमें सक्सीजर, नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी होता है वो बनता है राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा। ये एक सिस्टम जो चल रहा है ये गलत है। वो मनमर्जी करेंगे, फिर मनमर्जी का टैक्स अप्लाई करेंगे, मनमर्जी करेंगे। लेकिन अंग्रेज कभी ये नहीं चाहते थे कि राजा राज छोड़े। अंग्रेज ये चाहते थे कि राजाओं के जरिए ही हम जनता को लूट सकते हैं, क्योंकि राजा को सिर्फ गद्दी बिठाना है, बाकी राज अपन करेंगे, इनको अपना गुलाम बना लेंगे। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राजा राज छोड़ें, लेकिन जनता समझ गई थी कि अब राजाओं को भगाना ही एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हमने कहा कि राजाओं राज छोड़ो। ठीक है, क्योंकि हमें अब डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक जो सिस्टम लाना है, हमें डेमोक्रेसी लानी है। प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, जो हमें पसंद होगा उसको राजा चुनेंगे, राजा का मतलब उसको नेता चुनेंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ, एक बात कहूँ, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने देश के राष्ट्रपति हैं, जो भी प्रेसिडेंट बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, या फिर कोई MLA बनता है, उसको जनता खुद चुनती है, न कि उसका बेटे से बेटा बनता जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। हाँ, बन सकता है अगर जनता चाहेगी तो, लेकिन जनता के हाथ में है, वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। क्योंकि अपन चाहेंगे तो 5 साल में हटा देंगे, चाहे तो बीच में हटा सकते हैं उसको। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि राजाओं राज छोड़ो। अब राजा तैयार नहीं हो, अब क्या करें? इनके लिए पूरी प्लानिंग की गई, पूरे देश। पहले तो अपन नेशनल लेवल के ऊपर तैयारी करेंगे कि ये क्या करें। तो सीधी सी बात है, अपन कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन होता है, वैसे ही हमें अगर प्रजामंडल ये सक्सेस करना है, राजाओं के राज को हटाना है, तो हमने एक एक इंस्टीट्यूशन बनाया, मतलब कि अलग अलग हमने जो है एक एक संस्था बनाई। सबसे पहले अपने बनाई भारत लेवल पर। हालांकि एक बात और बता दूं मैं, कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हो गई थी, 1985 में। और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में महात्मा गांधी उस टाइम में बहुत बड़े नेता थे। एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी। उस टाइम कोई पार्टी नहीं थी, ये BJP वगैरह थी, बाद में आई है। ये तो स्वतंत्रता के बाद में, काफ़ी सालों बाद में, कभी लिखवा दूंगा पार्टी कौन सी कब आई, वो तो बाद में आई है। ठीक है, लेकिन पहले 60 सालों तक, ऐसा मान लो 50-60 सालों तक कांग्रेस सरकार एक ही पार्टी हुआ करती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने तो ये कह दिया था कि भाई प्रजामंडल आंदोलन के हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो ये देसी रियासतें हैं, वो वहीं के जो लोकल लीडर हैं, जो अपने स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, वो खुद सुलझें। इन विवादों में हम नहीं पड़ेंगे। अपने जैसे स्थानीय नेता का मतलब क्या हो गया, जैसे राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन अगर चला रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा और राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं, आप अपने हिसाब से करो, आपके वहाँ के लोकल राजा है, उस राजा से बात करो, हमें नहीं पता। ठीक है, ये कह दिया।
लेकिन सुभाष चंद्र बोस हमें यहाँ साथ देंगे और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि नहीं। देखो पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी यहाँ अधिवेशन होते थे, कभी कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होता तो कभी दिल्ली में होता तो कहीं चेन्नई में होता कहीं कलकत्ता में होता, ऐसे पार्टियों के अधिवेशन होते थे, मीटिंग्स मान लो। तो वैसे ही एक हीरापुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात के अंदर, ठीक है, हीरापुरा अधिवेशन गुजरात के अंदर हुआ था। वहाँ पर उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बिल्कुल राष्ट्रीय जो ये प्रजामंडल आंदोलन है इसकी हम सहमति देते हैं, बिल्कुल उत्तराधिकारी सरकार होनी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, मतलब हमें राष्ट्रीय कांग्रेस का भी एक समर्थन मिल जाता है। गांधी जी ने हालांकि मना कर दिया था कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें बीच के रफड़े में नहीं पड़ेंगे, अपने स्थानीय स्तर पर सुलझाओ, इस मामलों को निपटाओ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने हीरापुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था हमारा साथ देते हैं, मतलब प्रजामंडल आंदोलन जो भी होगा उसका साथ देते हैं, समर्थन करते हैं। वो क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। फिर हमें एक हिंट मिल जाती है और थोड़ी कहते हैं जोश जुनून और आ जाता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अप्रैल 1927 की बात है। अप्रैल 1927 के अंदर बॉम्बे के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लिखना ऐसा कैसा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। ये क्यों गठन किया गया कि जितने भी राज्य हैं, राज्य का मतलब यहाँ पर रियासतें हो जाएगी, इन रियासतों में जहाँ जहाँ पर राजाओं का राज है वहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए, एक उत्तराधिकारी सरकार स्थापना की जाए, उत्तराधिकारी सरकार स्थापना की जाए। ये हमारा इसका मेन लक्ष्य था, ठीक है। ये बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब मेरी बात सुनना, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो दिसंबर 1927 में हुआ। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। एक्चुअल में क्या था, हालांकि हुआ बॉम्बे में, इसका प्लान तो ये किया गया था कि इसका पहला अधिवेशन जो है गुजरात में रखा जाएगा, लेकिन गुजरात के अंदर बाढ़ और भारी थोड़ी बाढ़ आ गई थी, नदियाँ उफान पे थी और मौसम खराब हो गया था, इसलिए, और वो भी मई में रखा गया था। प्लानिंग तो मई की थी कि मई के महीने में रखेंगे, लेकिन वो मौसम खराब होने की वजह से फिर फाइनली दिसंबर के अंदर रखा गया। 16, 17, 18, 2-3 दिन तक ये अधिवेशन चला था। वो कोई खास इंपॉर्टेंट है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि दिसंबर 1927 में इसका पहला अधिवेशन हुआ, और वो कहाँ पर हुआ, वो बम्बई में हुआ, बॉम्बे में। तो ध्यान रखना, पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट ये कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापना कब हुई, अप्रैल 1927 को हुई। कहाँ पर हुई? बॉम्बे में हुई। पहला अधिवेशन कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1927 को, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको याद हो गई। उस टाइम पर जो अध्यक्ष बनाए गए तो बॉम्बे के ही जो दीवान थे, दीवान का मतलब एक तरीके से राजा मान लो, तो बॉम्बे के दीवान थे रामचंद्र राव, वो इसके मेन अध्यक्ष बने। किसके? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये पूरे इंडिया लेवल पे थी, ठीक है। ये पूरे भारत में जहाँ जहाँ राजाओं का राज है वहाँ के लिए परिषद बनी हुई थी, और जहाँ जहाँ पर राजाओं उनको हटा के एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना इनका मेन लक्ष्य था, ठीक है। तो अध्यक्ष बनाए दीवान रामचंद्र राव बम्बई को, ये बम्बई के दीवान थे, और उपाध्यक्ष अपने वही विजय सिंह पथिक या बोब सिंह गुर्जर, जिनको अपने किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता, अपन इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। ये थे अपने उपाध्यक्ष, ठीक है। और रामनारायण चौधरी, इनके बारे में अपन जान चुके हैं, सहकारी आंदोलन हो चाहे बेंगू किसान आंदोलन हो, इन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान है। रामनारायण चौधरी को राजपूताना का मतलब राजस्थान है, राजस्थान और पूरा मिड इंडिया, मध्य भारत बीच वाला जो राजस्थान, ये जितने अपने इलाके होते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र, इस मध्य भारत का सचिव बनाया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। अपन प्रजामंडल आंदोलनों की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रजामंडलों की स्थापना की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके लिए सबसे पहले हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, वो बनाया अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक। 1927 अप्रैल के महीने में प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1927 में रखा गया बॉम्बे में, दोनों बॉम्बे में, स्थापना बॉम्बे में, प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में। अध्यक्ष बनाए गए दीवान रामचंद्र राव को, बम्बई के दीवान थे। उपाध्यक्ष बनाए गए विजय सिंह पथिक को, और सचिव बनाया गया, और वो भी सचिव कहाँ का? पूरे इंडिया का नहीं, राजपूताना प्लस मध्य भारत का, इन दो का सचिव बनाया गया रामनारायण चौधरी को, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ी, ये तो चलो संस्था हो गई पूरी नेशनल लेवल पर, ठीक है, जैसे कि हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार है, फिर नीचे राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकार राज्य के मामले ज़्यादा देखती है। तो फिर हमने राजस्थान के अंदर भी एक स्थापना करी इंस्टीट्यूट की, जो अजमेर में करी थी, रामनारायण चौधरी अध्यक्ष बने थे। वो थी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। राजपूताना मतलब राजस्थान है वो, ठीक है, पहले राजपूताना था। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना करी हमने 1928 में। कब करी? 1928 में। ये सब प्रयास किसके लिए किए जा रहे हैं? प्रजामंडलों की स्थापना के लिए किए जा रहे हैं। अध्यक्ष बनाए रामनारायण चौधरी को, अध्यक्ष रामनारायण चौधरी,
और इसका प्रथम अधिवेशन भी 1931 में अजमेर में हुआ। कहां पर? अजमेर में इसका पहला अधिवेशन 1931 को। जैसे कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 अप्रैल बॉम्बे, अध्यक्ष दीवान चंद्र राव, उपाध्यक्ष ये प्रथम अधिवेशन। वैसा का वैसा राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद गठन 1928, अध्यक्ष रामनारायण चौधरी, प्रथम अधिवेशन 1931 अजमेर। ठीक, ये हो गया। वो मुख्य लक्ष्य किसका पता है ना? ये मुख्य लक्ष्य इसका है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद मुख्य लक्ष्य आपसे पूछे या मुख्य उद्देश्य आपसे अगर पूछे, वो था देशी राज्यों में, मतलब जहां रियासतें थी उन रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, मतलब एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने उसकी स्थापना करना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना इनका मेन टारगेट या मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी हो गई, मामला ठीक है। मतलब एक हमने, मतलब ये इंस्टीट्यूशन बनाना बहुत जरूरी है कि अपन इकट्ठे होकर जाएंगे, बात कहाँ करेंगे, मीटिंग्स कहाँ करेंगे, इसलिए नेशनल लेवल पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और राजस्थान में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, ये मामला हो गया। उसके बाद में, हालांकि मैंने जो गांधी जी वाली बात कही थी वापस लिख लो एक बार, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ये स्थापना है, ये क्या है, इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुई, वो है ये स्टेब्लिश, तो स्टेब्लिश हुई थी ये 1985 में। और ये महात्मा गांधी, इन दोनों ने कहा था कि रियासतों के मामले में हम कोई भी इंटरफेयर, हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया, इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि रियासतों के नेता, मतलब वहां के राजा मान लो, वो राजा या नेता अपने लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्याओं से निपटें, हमें कोई मतलब नहीं है। गांधी जी ने यह कह के पल्ला झाड़ दिया साहब। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और महात्मा गांधी, दोनों ने कह दिया कि रियासतों के मामले में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, वहां के स्थानीय नेता अपने आप खुद ऐसे मामलों खुद सुलझाएं। बट, मैंने लिखा बट, बहुत बड़ा बट लिखा है, लेकिन हुआ क्या, हमें एक समर्थन मिला। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, मैंने हीरापुरा बोल दिया क्या, सॉरी, वो एडजस्ट कर लेना। हरिपुरा अधिवेशन था 1928 ईस्वी गुजरात में। कहां पर हुआ हरिपुरा अधिवेशन? पहली बात तो ये, हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब? 1928 में। कहां पर? गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया था। ये बहुत बड़ी चीज है, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ये कांग्रेस का अधिवेशन, ध्यान रखना, ये अधिवेशन किसका है, मैं साइड में लिख दिया, यहीं लिख देता हूं, चलो साइड में लिखना ना भूलें, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी का प्रजामंडल आंदोलन को सपोर्ट नहीं था, समर्थन नहीं था, फिर भी कांग्रेस के किस अधिवेशन ने, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, किस अधिवेशन ने जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, समर्थन प्राप्त था प्रजामंडल को? तो आपका आंसर ये होगा कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1928 के अंदर हुआ था गुजरात के अंदर, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उसका समर्थन प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। कब हुआ? 1928। कहाँ हुआ? गुजरात में। और अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अधिवेशन का क्या नाम था? हरिपुरा अधिवेशन। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ये सब कुछ अपने बेस मजबूत कर लिया, एक बार शुरुआती अपने स्टार्टिंग कर ली। चलो साहब, ये सब हो गया, कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया, और अपने दो इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी कर ली, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, मामला ठीक है। अब एक एक पोस्टमार्टम करेंगे, पहले कौन कौन सी रियासतें होगी, किन किन की स्थापना हुई, क्या हुई, वो सब अपन लेने वाले हैं। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फनी ट्रिक है ना, ऐसी ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मेरी कहते हैं ना खुद की बनाई हुई है, और यहाँ एकदम अपनी भाषा में बनाई हुई है थोड़ा सा, है ना। तो जिसको राजस्थानी भाषा वैसे सबको आती है, राजस्थान के लोग हैं। पहले अपन बात करेंगे ट्रिक, जयपुर प्रजामंडल तो मैंने खैर बाद में पढ़ाऊंगा, ये तो एक एक तो बाद में ले लेंगे, पहले सिर्फ ट्रिक की बात करते हैं अपन। आप सिंपल ये लिख सकते हो प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडलों की ट्रिक है ये, प्रजामंडलों की ट्रिक, ठीक है। प्रजामंडलों की ट्रिक कौन कौन सी, देखो इधर आओ। सारे प्रजामंडल की स्थापना किस साल में हुई थी वो, हालांकि मैंने थोड़ी बहुत 10th के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत जब बातें बताई थी, वही ट्रिक है, वैसी ट्रिक बनाई मैंने कि जयपुर में बूंदी, ध्यान रखना, जयपुर में बूंदी, मारवाड़ में हलवो और बीकानेर में धूल। ध्यान रखना, बीकानेर से बहुत प्यार है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है,
अपन को सिस्टम समझना है बस। बीकानेर में धूल, मतलब हमें एक ट्रिक ऐसी बनानी है कि इजीली हमें याद हो जाए। अपना काम याद करने का है और बाकी दिल पे मत ना ले, बीकानेर वाले कोई दिल पे ना नहीं लेंगे। बात यही है कि जयपुर में बूंदी, मारवाड़ में हलवो और बीकानेर में धूल। समझ में आ गई? ये सब ऐसा मान लो कि हमने खाने पीने की बातें कर रहे हैं कि जयपुर वाले बूंदी खा गए, मारवाड़ वाले हलवा खा रहे हैं, ठीक है, और बीकानेर में धूल, हवाएं तेज चल रही है, धूल मतलब उड़ रही है तो धूल भी मतलब खा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। हालांकि छोटे बच्चे तो खाए जाते हैं, कभी वो आपने देखा होगा गाँव के अंदर, सिटी में तो वो मौका नहीं मिलता। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस पहली ट्रिक की। पहली ट्रिक पूरी कर लूँ क्या? लेकिन पहले ट्रिक कर लें, बाद में कर लेंगे। चलो पहले इतना समझो, जयपुर में बूंदी का मतलब है जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल दोनों एक साथ। इनकी स्थापना, अभी ये ईयर पे मत जाना, ईयर भी एक साथ याद करवा दूंगा, पहले 1931। तो ध्यान रखना जयपुर, पहले मेरी बात को पूरी को सुनोगे ना तब ये ट्रिक यहाँ पर फिट होगी, वरना नहीं होगी। तो जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल एक साथ है, दोनों 1931 में। अब ये मत सोचना 1931 कैसे याद करेंगे, उसकी भी ट्रिक है, पहले सुनो तो सही, ठीक है। फिर मारवाड़ में हलवो, मारवाड़ से मारवाड़ प्रजामंडल, हलवा से हाड़ौती प्रजामंडल, हलवा से हाड़ौती, याद रह जाएगा ना, बिल्कुल। तो मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल 1934, अभी लास्ट में ये याद करा दूंगा। फिर बीकानेर में धूल, तो बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल 1936, धूल से धौलपुर, बीकानेर से बीकानेर और धूल से हो जाएगी धौलपुर। तो बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है। इन दोनों की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1936 में, ठीक है। बहुत ईजी है। बाकी अपन आगे नेक्स्ट लेते हैं अपन, वो है, अब देखो सुनो, ये अगली ट्रिक वापस कनेक्टिविटी है। अपने कहा कि जो है आपके जयपुर में बूंदी, जयपुर में लोग जयपुर वाले बूंदी खा रहे हैं, ठीक है, मारवाड़ वाले हलवा खा रहे हैं और बीकानेर वाले धूल के चपेटे खा रहे हैं, ठीक है। तो फिर सभी ने आपसे पूछ लिया, आपसे पूछ नहीं है, आपसे ऐसा अपने ऊपर ले लो, इस ट्रिक को अपने ऊपर लो कि भाई सब जयपुर वाले बूंदी खा रहे हैं, मारवाड़ हलवा खा रहे हैं, बीकानेर में बहुत धूल बिरयानी है, चलो धूल के चपेटे खा रहे हैं, तो आप मतलब कब भोजन करोगे, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, मैं सा अब कर स्या, मतलब मैं अब कर स्या। अपन कहते हैं ना थोड़ी राजस्थानी भाषा में कि हाँ सा अब हम भी जिम स्या, मतलब मैं सा अब कर स्या, मतलब हम भोजन अब करेंगे। थोड़ी बहुत राजस्थानी भाषा आती है ना आपको, मारवाड़ी आती है क्या, तो वो ये कि मैं सा अब कर स्या, मतलब आप खाना कब खाओगे, भोजन कब करोगे, कि हाँ साहब अब हम करेंगे, अब मतलब मैं सा अब कर स्या, ठीक है। तो मैं से मेवाड़ प्रजामंडल, सा से शाहपुरा प्रजामंडल, ए से अलवर प्रजामंडल, भै से भरतपुर प्रजामंडल और करस्या से करौली प्रजामंडल, और ये सभी के सभी 1938 में स्थापना हुई। बताओ बिना ट्रिक के कैसे याद करोगे? बेहद आसान है ना। 1 2 3 4 5 एक साथ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। याद क्या करना है, मैं सा अब कर स्या, मतलब हम भोजन अब करेंगे, ठीक है। चलो भाई खाने पीने की बातें हो गई, बेहद आसान। अब मैं बातें करता हूँ नेक्स्ट कि चलो ठीक है भोजन खाना खा लिया, अब ठीक है। अब बात आती है, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं, और प्रजा अगर मजबूत होगी, कुशल बांस जैसी, बांस जानते हैं, बांस सबसे मजबूत होता है और लंबा सीधा खड़ा होता है एकदम, ठीक है। अगर प्रजा जो है, प्रजा का मतलब जनता, अगर जनता या प्रजा अगर मजबूत होगी तो किसी भी क्रूर शासक को, कितने भी बड़ी तोप को हम झुका सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या है, जनता ही, डेमोक्रेसी सब कुछ है। बस उसी से मैंने ट्रिक बनाई है कि किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर किसी को कुशल, कुशल का मतलब एकदम जिसमें स्किल हो, वेल डेवलप्ड, कुशल बांस जितनी मजबूत और डूंगर जितनी ऊंची, यानी अच्छी हाइट वाले भी ऐसा मान लो। तो किसी को कुशल बांस और डूंगर, ऐसा मान लो, एक लड़के पे ले लो, वो लड़का पढ़ाई लिखाई में कुशल हो, बांस जितना मजबूत हो और डूंगर मतलब थोड़ा हाइट पर्सन भी ठीक हो, समझ में आ गई। तो किसी को कुशल बांस और डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, चाहिए क्वेश्चन मार्क। बस अपना काम हो गया। कैसे, किसी से हो गया किशनगढ़ प्रजामंडल, सी से हो गया सिरोही प्रजामंडल, को से हो गया कोटा प्रजामंडल। बस इस किसी को से भी 3 साल आगे, 3 प्रजामंडल आगे 1939 ईस्वी में इन तीनों की स्थापना हुई थी। अभी सुनते जाओ, लास्ट में ईयर भी याद करवा दूंगा। देखो, किसी को किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल, किसी को, तीनों से 3 है, किसी को। फिर अपन ने बात की कुशल, कुशल से अकेला कुशल है, कुशल से कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942। बांस से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल
1943, ठीक है। फिर डूंगर से डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, ठीक है। ये हो गया साहब किसी को, कुशल, बांस, डूंगर, तीनों अलग अलग है, किसी को एक साथ है, बांस डूंगर अलग अलग है, कुशल बांस डूंगर अलग अलग है। फिर जैसी प्रजा और लास्ट में जा से याद करना, अलग सिर्फ अकेला जा है, जा का मतलब झालावाड़ है, जो लास्ट वाले तो वैसे ही अपन को याद रह जाती है भाई, लास्ट में क्या है, झा मतलब झालावाड़, वो 1946 में तो लास्ट वाले तो वैसे ही याद रह जाएगी। बाकी जैसी प्र एक साथ है, जैसी से जैसलमेर प्रजामंडल और प्र से प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ठीक है। इन दोनों की स्थापना हुई थी 1945 में और झा से झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो जैसी प्रजा के साथ में आपको थोड़ा सा प्र और झा को तोड़ना पड़ेगा, तो वो तो वैसे ही टूट जाएगा कि झा झालावाड़ अकेला ही तो है, तो झालावाड़ की स्थापना 1946 में हुई थी। बाकी पीछे कौन बच गया, जैसी प्र, तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोनों की एक साथ स्थापना हुई थी 1945 में। बताओ आए ना मजा, मतलब 101% आपका ये क्वेश्चन पक्का हो गया, जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे मुश्किल क्या है, इनके ईयर को याद करना, और आप अलग अलग गाइड से पढ़ के भ्रमित ना होना। ये जो मैंने ईयर लिखे हैं ये ऑथेंटिक है, प्रॉपर ईयर ये के ये आपको याद करने हैं। समझ में आ गई ना, आया मजा। मतलब वापस आओ एक बार, क्या कि जयपुर वाले लोग बूंदी खा रहे हैं, मारवाड़ वाले हलवा खा रहे हैं, बीकानेर वाले धूल के थपेटे खा रहे हैं, बताओ आप कब भोजन करोगे। तो आपने कहा मैं साहब करस्या, ठीक है। तो मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली हो गया। फिर वापस कि किसी को कुशल बांस डूंगर, ठीक है, किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, तो हमसे संपर्क करें, ठीक है। तो वही चीज़ है, किसी को एक साथ हो गया, कुशल अलग है, कुशल के बाद बांस अलग है, डूंगर अलग है, और जैसी प्र एक साथ है, लास्ट में झालावाड़ 1946 है, वो वैसे ही याद हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम एक बार लेना चाहेंगे इनके ईयर देखो। सबसे पहले 1931 है, 31, 34, 36, ठीक है, ध्यान से समझो। 1931, 1934, 1936, 1936, हाँ बस बिल्कुल मैं आपको दिखा के लूँगा। देखो यहाँ से आओ, 31, 34, 36, 38 के बाद में 39, 42, ठीक है। देखो 38, फिर 39, फिर 1942, देख लो बोलेंगे, 39 के बाद में 42, 43, 44, ठीक है, 42, 43 और 44, 44 और लास्ट में 46 झालावाड़ है। लास्ट में क्या, हाँ 46 झालावाड़ है। 1946, एक बार वापस से चेक करो, 39 का 42, 43, 44, 45, 46 है, दो भूल गए क्या, 42, 43, हाँ ले लें, सही बात है, 42 ले ली, 43 ले ली, 44, 45 नहीं ली, हाँ 45 ले लेते हैं, चलो फिर एक 45 और ले लेंगे, और ये होगी 1946, ठीक है। अब देखो आराम से सीक्वेंस याद करो, क्या करोगे, ट्रिक तो वैसे ही याद है, कौन सी, कि जयपुर में बूंदी, ठीक है, मारवाड़ में हलवो, बीकानेर में धूल, वो ट्रिक तो वैसे ही याद है। ईयर कैसे याद करेंगे, पहले 1931, उसके बाद में 34, 36 समसंख्या चल रही है, 34, 36, 38, यहाँ तक समसंख्या मतलब इवन नंबर, उसके बाद में वापस 39 आ रही है, फिर 42, ये तो कंटिन्यू 42, 43, 44, 45 तो वैसे याद हो जाएगी, 46 झालावाड़ है, 45 जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। आराम से किसी को कुशल वाली अलग अलग हो ही जाएगी। तो देखो किसी को, ये किसी को, फिर अपने कहा था कुशल बांस और डूंगर और जैसी मतलब बहुत इजी ट्रिक हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप ईयर भी लिख लो एक साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में जाने से पहले आपको लास्ट में लिख लेना कि 1931, फिर 34, एक शॉर्ट लिख दो ना, 34, 36, 38 और उसके बाद में कंटिन्यू 39, 40 नहीं 39 के बाद में वापस गैप पे 42 से स्टार्ट होती है ना, 42, 43, 44, 45 और 46 झालावाड़, बस ये पूरी हो गई। तो बेहद आसान है अगर टेक्निक अप्लाई करोगे तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगी। और ऐसा क्वेश्चन तैयार हो गया जहाँ पर हर कोई बंदा गलती करता है, लेकिन अब आप नहीं करोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली पढ़ लेना। तो ये अपना आज का सेशन यहीं पर अपन कंप्लीट करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, उसका ये पार्ट 1 था। कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, वैसे आपको पता है अपन ट्रिक के बादशाह, एक तरीके से ट्रिक के राजा हैं अपन। ट्रिक जितनी बनती है वेरी अपनी खुद की मतलब अपने ऑन मेड होती है, अपन खुद बनाते हैं अपनी भाषा में, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरी लगभग ट्रिक राजस्थानी भाषा में है, ठीक है, मुझे अच्छी लगती है राजस्थानी भाषा, तो ये थोड़ी मारवाड़ी टच में थोड़ा सा ना, तो मेरे हिसाब से सबको आती है, आनी भी चाहिए। तो आई थिंक सबको समझ में भी आ रही होगी, हालांकि हिंदी भी मिक्स है,
तो बहुत मज़ेदार ट्रिक है, इसको आराम से याद करो, बहुत आसान है। ईयर भी याद हो जाएंगे, 31, उसके बाद 33, फिर 34, 36, 38, फिर 42, 43, 44, 46, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट में 1-2 प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। जयपुर में बूंदी, मारवाड़ में हलवो, और उसमें बीकानेर में धूल। फिर आपसे पूछा आप कब भोजन करोगे, मैं साहब करस्या, ठीक है। फिर किसी को कुशल, बांस, डूंगर जैसी प्रजा चाहिए, दैट्स इट, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मेरे को सारी चीज़ें याद रह जाती है क्योंकि ट्रिक्स है। तो ट्रिक अप्लाई करूंगा मैं। तो एग्जाम से क्या करता हूँ कि एग्जाम के पहले आप भी ऐसा क्या करो कि कोई भी एग्जाम हो आपके पास टाइम रहता है, आप चाहो छोटी मोटी ट्रिक लिख सकते हो, वैसे एक पेज में कहीं ऊपर लिख दो और बस ट्रिक से टिक करते जाओ। सिंगल अपने कौन सा क्वेश्चन उस पर टिक कर दो, चाहिए रहा, आराम से, कोई गलत नहीं होगा। ट्रिक को सामने लिख लो भले आप, ठीक है, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ती, पेपर पे लिख लो, कहीं भी साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे रफ पेज भी होता है पीछे, उस रफ पेज पे लिख के लास्ट में जब आओ तो उस पेज को ऐसे काट सकते हो। वैसे वो पेपर आजकल मिलते हैं, अपने पास में रहते हैं पेपर, तो पेपर साथ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। बाकी ये था अपना पार्ट 1। कैसा लगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि अपने इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, तब जाके फुल ऑन PhD अपन करेंगे। एक प्रजामंडल को लेंगे, किसने स्थापना करी थी, क्या करी थी, उसमें क्या क्या खास बातें हुई, वो सब अपन लेने वाले हैं, ठीक है। ओके।